हेयर लॉस की ट्रीटमेंट, साइंटिफिक रीजन बिहाइंड हेयर लॉस, ये सब के आंसर तो मैंने बहुत दिए हैं, पर कई बार सबसे आसान क्वेश्चन सबसे मुश्किल हो जाते हैं। उसमें से मेरे से बहुत से पेशेंट ये पूछते हैं, सर हाउ टू डिटेंगल द हेयर। अब ये क्वेश्चन शायद बहुत सारे लोगों के लिए इतना जरूरी नहीं होगा, उन्हें लगता है ये तो बेकार ही चीज है, इससे क्या ही होगा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अननोविंगली बहुत सारे पेशेंट सिर्फ डिटेंगल करने के गलत तरीके की वजह से और गलत टूल्स को यूज करने की वजह से अपने बहुत सारे बालों को तोड़ देते हैं, बिटल कर देते हैं, उनको सेपरेट या रफ कर देते हैं। तो इसलिए डिटेंगलिंग का महत्व भी आपको समझना पड़ेगा कि कैसे बालों को डिटेंगल करना है, क्योंकि जब आप गलत तरीके से बालों को डिटेंगल करेंगे, इतना रफ होता है, पुल तो होते ही हैं, टूट जाते हैं, बीच से टूट जाते हैं, बालों की ब्रांचेस बन जाती हैं और वो परमानेंट या लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाती है कि जो किसी भी चीज से इतनी आसानी से हील ना हो। तो डिटेंगलिंग के लिए क्या सही तरीके हैं, क्या सही टूल्स हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे सही से डिटेंगल किया जाए, इसके 7 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है जो कि बहुत सारे लोग गलत करते हैं, कभी भी वेट हेयर को इजीली डिटेंगल करने वाला मत सोचिए, क्योंकि जब हेयर वेट होते हैं तो वो थोड़ा सा स्वेलअप भी हो जाते हैं और उनकी स्ट्रक्चर भी थोड़ा वीक हो जाता है, तो उन्हें डिटेंगल करने के चक्कर में हम इजीली डैमेज करते हैं। खासकर जब आपके कर्ली और बड़े मतलब थोड़ा रफ हेयर हैं, तो वहां वो बहुत ज्यादा एंटेंगल्ड हो जाते हैं, तो उनको आप फोर्सफुली डिटेंगल करने जाओगे तो और ज्यादा नुकसान करेंगे। तो मतलब थोड़ा सा ड्राई होने दो या पहले कर लो वेट करने से पहले। दूसरी चीज, डिटेंगल करने के लिए हम कंडीशनर, डिटेंगल स्प्रे या फिर कुछ लिवोन सीरम्स या ऑयल्स जो रहते हैं उनकी हम हेल्प ले सकते हैं। उससे क्या है कि बालों के बीच में फ्रिक्शन आपका बिल्कुल कम हो जाएगा, पुल करना, एक दूसरे पे ग्लाइड करना बड़ा इजी हो जाएगा, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आपने कभी भी कुछ किया तो पहले ये लगाइए, फिर डिटेंगल की, खासकर जिसके बड़े कर्ली या रफ हेयर है। तीसरी चीज, जेंटलनेस इज द की। कोई भी चीज आप सीधे बालों को जो टेंगल्ड हैं फुली, मतलब डिटेंगल उनको करने की जरूरत है, उन्हें भी जोर से पुल करोगे, बड़ी जल्दी से कंघी करोगे, तो भी वो टूटने के और डैमेज होने के चांसेस हैं। तो ज्यादा जोर इसमें मत लगाइए, सॉफ्टली कीजिए, जेंटली कीजिए किसी भी चीज को। फोर्थ, हेयर को आप सेक्शन में बांट सकते हैं, 4 से 12 सेक्शन में, बालों को डिपेंड करता है कि कितने बाल बड़े या थिक हैं, तो उन्हें डिटेंगल करना ज्यादा इजी हो जाता है। तो अलग अलग नोट्स करिए, उन्हें डिटेंगल करिए, ये बहुत जरूरी है। फिफ्थ, बहुत सारे लोग ऊपर से रूट से स्टार्ट करते हैं डिटेंगल करना, फिर एंड्स तक पहुंचते हैं, ये बड़ा गलत है। इससे क्या होगा कि जो नोट्स होंगे वो धीरे धीरे नीचे जाके और ज्यादा एंटेंगल्ड हो जाते हैं, तो बालों को टूटने का चांस और ज्यादा है। इसके लिए आप बॉटम अप यूज कीजिए, मतलब पहले नीचे से उनको डिटेंगल करिए, फिर धीरे 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 ऊपर आइए। फिर छठा, ये भी बहुत जरूरी है कि आपके टूल क्या यूज करते हैं। एक तो कॉम्स जिनमें ज्यादा डिफरेंस है, कम वो हैं, तो दूर दूर है, या फिर फिंगर से डिटेंगल कीजिए पहले, फिर आप बड़े नजदीक वाले कॉम ले सकते हैं या बड़े फाइन ब्रिसल्स वाले कॉम ले सकते हैं। ब्रशेस भी जो थोड़ा सा अच्छी हैं, सॉफ्ट हैं, बहुत नजदीक नहीं है, उनसे ज्यादा पुल करने की कोशिश कीजिए, ना कि बड़े जो नजदीक नजदीक जिनके ब्रिसल्स रहते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो डिटेंगलिंग की वजह से कम अपने हेयर फॉल का कोज ना बनने दीजिए इसको। आगे भी आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा, आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।